नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमन। पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन जिनवाणी है अपने पास में, उसका निरंतर स्वाध्याय चल रहा है। स्वानुभव की कला को दर्शाने वाले बहन श्री बाहर से विमुख और अंतर में आनंद की मग्नता, इतना उनका ज्ञान निर्मल था, इतना उनका अंदर में था कि गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान में कई भावों का उनको ज्ञान है, समझे ना। तो फिर भी उनको कहीं बाहर आने की पड़ी नहीं थी, अपने में मग्न रहते थे, बाहर से उदासीन और स्वभाव में आसीन। और ऐसे देखो तो इतना वात्सल्य था, कोई भी आए तो उनको जो भी पूछे वो बराबर बतावे सिखावे, बच्चे जावे तो बच्चों को लेके बैठे, मतलब वात्सल्य भी इतना ही था, इतना ही वात्सल्य था, इतना गुरु के प्रति समर्पण था और विनय था। लेकिन बाहर में प्रसिद्धि से बसते थे, प्रसिद्धि के लिए उनके अंदर में कोई भी ऐसी चाव नहीं थी कि बाहर में प्रसिद्धि होए, क्योंकि भाई ये प्रसिद्धि तो जड़ पुद्गल की होने वाली है। प्रसिद्धि अपनी परिणति के अंदर शुद्धात्मा प्रकट हुए, शुद्धात्मा का अनुभव हुए, वो अपनी प्रसिद्धि है। अनादिकाल से जीव ने अपने ज्ञायक को अनुभव में नहीं लिया कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ये प्रसिद्धि बहन सिंह ने की, और प्रसिद्धि करने के बाद में बाहर से तो ये एकदम जैसे मर गए वैसे हो गए, और अंदर में जब बोले कि दिन में कम से कम 2 बार तो उनको अनुभव होता ही था, ज्यादा हुए तो अलग बात है। ध्यान में बैठते थे कितनी बार तो ऐसे लगता था कि विदेह में है कि भरत में। समूह शरण में पहुंच जाते थे, वहां की दिव्य धरनी और वहां का सब याद आता था, ज्ञान में दिखता था, ख्याल में आता था। तो मतलब ये कैसा अनुभव है, विचार करो कैसा अनुभव है, कैसा चमत्कार है, कैसा मैं ज्ञायक हूँ, कैसा मैं प्रभु परमात्मा हूँ, कैसा मैं शुद्धात्मा हूँ। मतलब क्या माल भरा हुआ है अंदर में, सोचो तो सही कि ऐसा ऐसा अंदर में अपने स्वभाव के साथ बैठो तो बिना प्रयत्न के इतनी सारी चीजें खबर पड़ जाती है, मालूम पड़ जाती है। ये सारी अपनी महिमा है, स्वभाव की महिमा है। ऐसे अपने बहन श्री, उनका अपन स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 561 नंबर का प्रश्न है कि मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसा होता है। ज्ञानी की बात कर रहे थे। अभी ये बताओ कि मुमुक्षु को अभी सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ है, उस मार्ग पे चल पड़े हैं, तो उनको शुभ भाव कैसा होता है। तो बहन से समाधान देते हैं कि मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा अभी, है ना। शुभ भाव तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को आता है, लेकिन मुमुक्षु को विचारों में तो करता है, विचारों में तो पूरा भेद ज्ञान करता है, विचार करता है, लेकिन अभी भिन्नता, अंदर से भिन्नता हुई नहीं है।
बोला मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है। वह मानता है कि ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा जुदा है, निर्विकल्प स्वरूप है, ज्ञायक जानने वाला है, परंतु उसकी परिणति प्रकट नहीं हुई, इसलिए वह शुभ भाव में खड़ा है। उसने विचार करके जो निर्णय किया है कि ये शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, उस निर्णय को साथ में रखकर इससे मुझे धर्म होता है, ये सर्वस्व है, ऐसा मुमुक्ष नहीं मानता। उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता। देखो इतनी मतलब अभी अंदर से भेद ज्ञान होके और भिन्नता नहीं हुई है, अभी अंदर से अनुभूति स्वसंवेदन होकर भिन्नता नहीं हुई है, लेकिन मानता वैसा का वैसा ही है, विचारों में वैसा ही चिंतन करता है कि ये जो शुभ भाव है वो शुभ भाव आश्रव तत्व है, मेरे नहीं है, विचारों में वैसा का वैसा करता है ना। एकत्व बुद्धि हो जाती है, क्या कहा, उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता, एकत्व बुद्धि हो जाती है। तथापि मान्यता ऐसी रखता है कि ये सर्वस्व नहीं है, शुभ भाव सर्वस्व नहीं है, ये है, मेरा स्वभाव नहीं है। वह ऐसा विचारों में तो रख सकता है, परंतु आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ है। मतलब जो अंदर से जो दो फाड़ होना चाहिए, जो भेद ज्ञान होना चाहिए, जो स्वसंवेदन पूर्वक होना चाहिए, वो अभी नहीं हुआ है। तो वैसे में वह खड़ा कहाँ रहे? बोला जब भेद ज्ञान नहीं हुआ है, अपना घर नहीं देखा है, तो फिर खड़ा कहाँ रहे? इसलिए शुभ भाव में खड़ा है। आत्मा का ही करने जैसा है, ये शुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है, इस विकल्पात्मक परिणति में सुख नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है उसी में सुख है, ऐसी रुचि तो रखता है ना? रुचि तो रखता है, एकदम जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचारों में जानता है, विचार करता है, चिंतन करता है, तथापि कार्य में एकत्व बुद्धि होती है। बताना है, दो में डिफरेंट बताना है कि ज्ञानी को एकत्व बुद्धि नहीं होती है, मुमुक्षु की भूमिका में अभी एकत्व बुद्धि हो रही है, विचार में हो, निर्णय में हो, परंतु उसकी परिणति पृथक नहीं हुई। जो कुछ समझते नहीं है, देखो उस मुमुक्षु की भूमिका की बात बताई, अब जो कुछ समझते नहीं है वे एकत्व बुद्धि से शुभ भाव में सर्वस्व मानते हैं। जिसको ये खबर ही नहीं है, जो स्वाध्याय ही नहीं करता है, जो मात्र मंदिर पूजा पाठ माला सब करता है, उसको तो अभी खबर ही नहीं है, उसका तो चिंतन में ही नहीं आया है, उसके तो विचारों में ही नहीं आया है। उनकी मान्यता ही जुदी है, उनकी तो विचार पूर्वक भी मान्यता बराबर नहीं है। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। लगन लगाए तो आगे बढ़ने का अवकाश है। देखो क्या कर रहे हैं कि मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है। बोला है मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसा होता है, तो उसमें फर्क बताया है कि ज्ञानी को शुभ भाव होता है, वो भिन्न पने उसको जानता है, भिन्न पने दिखता है उसको, है ना। उसको भेद ज्ञान मतलब अनुभूति पूर्वक जो भेद ज्ञान हुआ है, एकत्व बुद्धि जो टूटी है उसके पूर्वक हुआ। और मुमुक्षु की भूमिका को एकत्व बुद्धि है, अभी जुदा नहीं पड़ा है, अंदर प्रज्ञा छेनी डाल के जो भेद ज्ञान करे वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुमुक्षु की भूमिका में विचारों में चिंतन में तो वैसा का वैसा लेता है, चिंतन में कोई गड़बड़ नहीं होती। जैसा ज्ञानी जानते हैं, जैसा जिनवाणी माँ कहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है, एक दो द्रव्य मिलकर एक कार्य नहीं कर सकता, एक द्रव्य दो क्रिया नहीं कर सकता। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा खबर है। शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, लेकिन विचारों में जानता है कि शुभ भाव है, शुभ भाव करने लायक नहीं है, रुकने लायक नहीं है, सब जैसा ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक जानता है। और मुमुक्षु की अवस्था में, मुमुक्षु की भूमिका में अभी एकत्व बुद्धि नहीं टूटी है ना। तो बोला मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है अभी। हा, एक इतना ही तो काम है भैया कि जुदा को जुदा देखना, जुदा पाड़ना थोड़ी है।
जुदा ही हूं मैं, तो मैंने आज तक कभी किसी के साथ में मैं मिला ही नहीं हूँ। ये तो मान्यता के अंदर एकत्व बुद्धि करके दुखी हो जाता है। मान लो, आप कुछ भी मान लो, बोलो अभी कोई बोले कि बम्बई पूरा मेरा है, तो मान लो आपकी मान्यता तो आपके पास है, लेकिन बम्बई का एक परमाणु भी तेरा नहीं है। जिस घर में तू रह रहा है वो घर का एक परमाणु तेरा नहीं है। जो वस्त्र तेरे बदन पे है वो वस्त्र का एक परमाणु नहीं है। ये देह जो है, ये देह का एक परमाणु मेरा नहीं है। देह के लक्ष्य से जो राग होती है वो राग मेरा नहीं है। ओ हो, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक प्रभु हूँ। ऐसा ऐसा भेद ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन विचारों में ऐसा कैसे ही चलता है। विचारों के अंदर तो एकदम जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वस्तु स्वरूप मानता है, लेकिन भेद ज्ञान नहीं होने के कारण उन परिणामों में एकत्व बुद्धि हो जाती है। बोले वह मानता है कि ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है। क्या मानता है? कि शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो स्वांग है, स्वांग। आहा, समय सार में तो जीव जीव अधिकार से लेके सर्व विशुद्ध अधिकार तक पूरा का पूरा स्वांग लिया है, स्वांग। ये सब स्वांग लेके रंगमंच पे जड़ और जीव और पुद्गल दोनों स्वांग लेके रंगमंच पे आता है। और जब स्वांग पकड़ में आ जाता है तो वहां से निकल जाते हैं। तो ये सब स्वांग है। ये जीव अजीव दोनों अलग अलग है, दोनों में एकत्व मानना, मानना तो ये स्वांग है। ये वास्तव में मिलके एक थोड़ी हो गए, अलग ही है। आहा, ऐसा मानता मुमुक्षु ऐसा विचार करता हुआ भी जब अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ तो बोले उसको एकत्व बुद्धि हो जाती है। शुभ अशुभ भाव में, शुभ भाव में खड़ा रहता है, वो एकत्व बुद्धि हो जाती है ना। विचारों में तो भिन्न पने करता है, लेकिन अभी जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ, जब तक राग से भिन्न स्व संवेदन नहीं हुआ। सोगानी जी बाबू जी का आता है ना कि कितना सब विचार करते थे और करते थे। आत्म धर्म मिलने के बाद में जब उनको नक्की हो गया है कि सट आवश्यक नहीं एक आवश्यक है, और गुरुदेव से कोई अपना गुरु स्थापित कर लिया था, उसके बाद में भी एकत्व बुद्धि नहीं टूटी थी। एकत्व बुद्धि तो गुरुदेव जी का एक प्रवचन सुना और ज्ञान राग भिन्न है, तो विचार में आया कि अरे मैं तो सारा राग की क्रिया करता रहा। शास्त्र पढ़ के विचार करता, पूजा करता, यात्रा करता, सब राग संबंधी करता रहा। ये राग से तो मैं त्रिकाल जुदा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये ख्याल में आते ही ये जो भेद ज्ञान की जो अंदर में धारा चालू हुई, विचारों में धारा चालू हुई, इतनी इतनी मतलब जो अंदर से सूक्ष्म ज्ञान की प्रज्ञा छेनी डाली, तो उसके अंदर में ज्ञान में अहम बुद्धि हो गई, स्वभाव में अहम बुद्धि हो गई, और राग से पृथकता हो गई, है ना। राग से भिन्नता हो गई। अभी अभी राग थोड़ी चला जाएगा इस भूमि में। राग से भिन्नता हो गई, अपने को परमात्मा स्वरूप वेदन कर लिया। आप बोले हम तो अपनी जगह से खिसकते ही नहीं है। हा। बोले वो तो ऐसे आसन पे बैठ गए कि उनका कोई दूसरा आसन ही नहीं लगता है। एक चैतन्यसीन हो गए हैं, एक आनंद आनंद के कंद रसकंद परमात्मा में अहम पना करके, और इस तरह से एक प्रज्ञा छेणी, राग और ज्ञान को भिन्न करने की जो प्रज्ञा छेणी है वो डाली, और दोनों भिन्न भिन्न, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम। ये दूर हटो मतलब ये मेरे से दूर है, न्यारे हैं। ये जो रागादिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ये रागादिक भाव मेरी सीमा से बाहर है। उनका क्षेत्र भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, लक्षण भिन्न है, भाव भिन्न है, सब भिन्न है। क्योंकि रागादिक भावों के प्रदेश भिन्न इसलिए है कि जीव की सत्ता में नहीं है रागादिक भाव। होते हैं वहीं पे, होते हैं चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, लेकिन जीव की मुझे मेरे ज्ञायक की सत्ता में नहीं है। ये इसके प्रदेश ये जो क्षणिक उत्पन्न होते हैं रे तो निकल जाते हैं। अगर एक ही जगह हो तो ज्ञान भी निकल जाएगा, स्वभाव का ही नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब जब होते हैं परलक्ष्य में से होते हैं,
स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होते हैं, इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे आश्रय से नहीं। इसलिए इसका सब भाव भेद है, लक्षण भेद है, प्रदेश भेद है इनके। तो इसलिए ज्ञानी ने तो अपने स्वभाव में एकत्व बुद्धि कर ली है, तो उसकी भिन्नता हो गई है। और बोले मुमुक्षु को एकत्व बुद्धि है, जुदा नहीं पड़ा है अभी, वह मानता है कि ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा जुदा है, निर्विकल्प स्वरूप है। देखो पूरा वैसा का वैसा मानता है, आत्मा जुदा है, निर्विकल्प स्वरूप है, ज्ञायक जानने वाला है, परंतु उसकी परिणति प्रकट नहीं हुई है, इसलिए वह शुभ भाव में खड़ा है। मुमुक्षु की भूमिका में शुभ भाव कैसा होता है, इसका उत्तर चल रहा है कि शुभ भाव तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ही होता है। अब उनकी बात करे जिनको खबर ही नहीं है, तत्व का विचार में ही जो नहीं आया, वो तो शुभ भाव में धर्म बुद्धि करता है, वो तो उसमें धर्म बुद्धि मान के करता है, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं थी। यहाँ तो मुमुक्षु की भूमिका की बात है, जो ऐसा का ऐसा मानता है, लेकिन उसका अभी इस जाति का पुरुषार्थ नहीं चला कि अंदर में राग और ज्ञान की भिन्नता जान के तो मात्र स्वभाव का संवेदन किया, एक भाव का स्वसंवेदन, ये मैं परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। विचार तो ऐसा कैसे करता है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, विचारों में तो ऐसा कैसे आता है। लेकिन अंदर में जो वज्र जो प्रज्ञा छेनी डलनी चाहिए ना, वो अभी नहीं डली है, इसलिए बोले वो शुभ भाव में खड़ा है। ज्ञानी तो ज्ञायक में खड़ा रहता है, शुभ भाव होते हुए शुभ भाव में खड़ा नहीं रहता है। और मुमुक्षु की भूमिका में जानते हुए मानते हुए, लेकिन अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ, इसके कारण कहा कि इसलिए वह शुभ भाव में खड़ा है। उसने विचार करके तो निर्णय किया है, अपने विचारों में तो ऐसी चीज निर्णय किया है, तो ये मुमुक्षु की भूमिका वाला ही तो आगे बढ़ेगा ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उसमें आता है ना कि सविकल्प से निर्विकल्प, है ना। तो सविकल्प अवस्था में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा पूरा का पूरा अंदर से घुटन चलता है, विचार चलता है, पूरा चलता है वैसा का वैसा। तो अब इस अंदर में स्वभाव की महिमा आते 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 सहज स्वतः निर्विकल्प हो जाएगा। उसमें निर्विकल्प होने के लिए थोड़ी प्रयत्न करना है, वो तो स्वभाव की महिमा करता है, अपना का स्वभाव घोटता रहता है। मैं ये क्या हूँ, मेरे में राग है ही नहीं, मैं देह कर्म इनका इनमें लक्ष्य मेरा मतलब उपयोग मेरा उपयोग में ही है, उपयोग में मेरे ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव मेरा है। मेरे ज्ञान के अंदर जो राग उत्पन्न होता है, शुभ भाव उत्पन्न होता है, वो शुभ भाव राग में प्रतिभाषित होता है, लेकिन मैं शुभ भाव रूप नहीं होता। इतना विचारों में तो निर्णय कर लेता है, लेकिन अभी ऐसी योग्यता नहीं हुई है, अभी इतना नहीं हुआ है कि श्रद्धा एक तरफी हो गई और वेद ज्ञान की छेनी जो प्रज्ञा छेनी अंदर से डाल के और दो दो भेद फाड़ दिए, अंदर दो टूक हो गए, ऐसा अभी उसके मुमुक्षु की भूमिका में अभी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए बोले विचार करके जो निर्णय किया है कि ये शुभ भाव व मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार तो करता है, विचार करता है, स्वभाव की महिमा भी आती है, स्वभाव में अपनापन भी विचारों में करता है, सब करता है, लेकिन अभी जो परिणाम की जो अवस्था दिखाते हैं ना, उसका ज्ञान कराया है। वास्तव में देखो तो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी राग आदि का कर्ता तो होता ही नहीं है ना। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, तो इसलिए कहा कि राग का कर्ता जीव ही है, कोई और नहीं है, क्योंकि जीव की पर्याय में ही राग हुआ है, कोई जड़ की पर्याय में राग नहीं हुआ। इस अपेक्षा से कहे कि राग का कर्ता वो ही है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप के नजदीक जाके देखे तो भैया मेरी स्वभाव सत्ता में मेरे तो एक एक प्रदेश और एक एक गुण में जाके मैंने टटोला, यह राग का अंश ही नहीं है। समीपता पे जाके देखो ना, स्वभाव के समीप जाके देखो तो स्वभाव में तो अनंत गुण शक्ति विभव भरा हुआ है, लेकिन राग द्वेष मोह आदि इसमें नहीं है। बोले ना, जैसे पानी में डूबा हुआ कमलनी के फूल में जाके देखो तो पानी में डूबा हुआ दिखता है, वो पानी से छुआ हुआ दिखता है,
लेकिन उसके नजदीक जाके देखो कि उसकी पत्तियां के ऊपर बिंदु अलग पड़ा रहता है, पानी का बिंदु, उसके पत्ती को छूता ही नहीं है, उसको गीला नहीं करता है। इसी तरह से ज्ञानी के तो छूता ही नहीं है, वो रागादिक भाव में अपनापन उसका छूट गया है। लेकिन अभी मुमुक्षु की भूमिका में बोले वहां परिणति में एक मतलब शुभ राग में एकत्व बुद्धि होती है अभी, है ना। तो बोला ये शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है। उस निर्णय को साथ में रखकर देखो, निर्णय की भूमिका में तो वो आया है, इससे मुझे धर्म होता है या ये सर्वस्व है, ऐसा मुमुक्षु नहीं मानता। शुभ भाव में धर्म बुद्धि नहीं करता, या ये मेरे सर्वस्व ही है, यही करने लायक है। ये छूट जाएंगे तो अरे हम कहाँ जाके पढ़ेंगे। तो भाई श्री बोलते हैं कहाँ जाके पढ़ेगा कि मोक्ष में जाएगा, और कहाँ पढ़ेगा बोलो। जिसको आत्मा की लगनी लगी है, आत्मा का रस लगा है, उसको अभी नहीं रह सकता, तो शुभ भाव में खड़ा है। लेकिन अगर यहाँ जम जाएगा, रम जाएगा, शुभ भाव छूट जाएगा, तो कहाँ पड़ेगा कि पड़ेगा कहाँ। सिद्ध अवस्था आएगी, मोक्ष होएगा, और क्या होएगा, केवल ज्ञान होएगा, मुनि अवस्था आएगी। तो बोले डर ना। गुरुदेव सिंह नलनी का दृष्टांत देते थे, बोले घूम गई तो नीचे लटक गई तो अब अपना उड़ना ही भूल गई। बोले कि नलनी में वो अटक गया ना, तो बोले कि अब मैं तो हाथ छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो भाई तू अपना उड़ना स्वभाव थोड़ी भूल गया है। तो लेकिन डरता है। तो ऐसे ही जब तक भेद ज्ञान नहीं हो जावे तब तक उन शुभ भावों में एकत्व बुद्धि हो जाती है। विचारों में नहीं करता है, लेकिन अभी कहाँ खड़ा रहेगा बताओ, कहीं खड़ा रहने को तो जगह चाहिए ना। तो बोले निर्णय को साथ रखकर जिससे मुझे धर्म होता है, यह सर्वस्व है, ऐसा मुमुक्षु नहीं मानता। उसे आत्मा न्यारा ही रहता है। क्या विचारों में भी न्यारा रहता है। एकत्व बुद्धि, अच्छा उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता, न्यारा क्यों नहीं रहता, क्योंकि अभी उसने अपना घर देखा नहीं है एक्चुअली। अपना स्वभाव की अनुभूति स्व संवेदन पूर्वक देखे ना, तो जैसे विचारों के अंदर विचार करता है कि ये मेरा सर्वस्व नहीं है, तो जब स्व संवेदन हो जाता है तो फिर वो उससे न्यारा पड़ जाता है ना। परिणति में न्यारा हो जाता है, श्रद्धा स्वभाव को स्वीकार करती है, करती ही नहीं है राग को स्वीकार। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में राग का अंश ही नहीं है। हा। चीनी की मिठास को, चीनी की डली को, मिश्री की डली को आप कहीं से भी चख लो घुमा फिरा के, उसमें मात्र मिठास 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 मिठास। मिर्ची में तीखास, नमक के खारास, नींबू में खटास। वैसे मेरे ये चैतन्य परमात्मा में मात्र आनंद सुख शांति ही भरा हुआ है। पूरे एकदम प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में अनंत गुण आनंदमय सुखमय एकदम प्रतीति में आते हैं, है ना। तो बोले कि उसको विचारों में तो सर्वस्व है ऐसा मुमुक्षु नहीं मानता, लेकिन उसे आत्मा न्यारा नहीं रहता, एकत्व बुद्धि हो जाती है। तथापि मान्यता ऐसी रखता है कि ये सर्वस्व नहीं है। उसको खबर पड़ती है कि अभी एकत्व बुद्धि हो रही है, तो यह सर्वस्व नहीं है, मतलब यहाँ ही रुकने लायक नहीं है, ये मेरा इतना ही काम नहीं है ना। तो बोले ये सर्वस्व नहीं है, ये है, और मेरा स्वभाव नहीं। देखो मैं अपना स्वभाव भी नहीं मानते हैं, और उसको उपादेय भी नहीं मानते हैं, हे भी मानते हैं, और सर्वस्व नहीं मानते हैं कि इतना कर लिया तो बस हो गया, ये भी नहीं मानते। उनकी लगनी लगी रहती है, उनके पुरुषार्थ चलता रहता है, लेकिन वो तो बताई है कि वो कहाँ खड़े रहते हैं शुभ भाव में, कि अभी एकत्व बुद्धि हो जाती है। वह ऐसा विचारों में तो रख सकता है, परंतु आत्मा का ग्रहण नहीं हुआ है, तो वैसे में वह खड़ा कहाँ रहे। इसीलिए शुभ भाव में खड़ा है। शुभ भाव में, शुभ भाव के लिए नहीं खड़ा है। ये जो आत्मा का चिंतन मनन घोड़न चलता है ना, वो है तो शुभ भाव ही है ना, लेकिन वो शुभ भाव के लिए नहीं है। वो आत्मा का जो स्वभाव है, अपना जो ज्ञायक भाव है, उसका जो रस लेने के लिए, उसका चिंतन लेने के लिए,
जो बोलते हैं ना कि सविकल्प दशा में जो आता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं ज्ञेयक हूँ, है तो उस अभी निर्विकल्प नहीं हुआ जब तक, है तो विकल्प। लेकिन ये जो विचार चलते हैं ना, वो रस के लिए, आत्मा के रस के लिए चलते हैं, शुभ भाव के लिए नहीं चलते। आहा, शुभ भाव तो आया, कल तो आया नहीं, इसके पहले कि ज्ञानी को तो काला नाग जैसा लगता है। शुभ भाव में कौन खड़ा रहे बताओ। शुभ भाव आश्रव तत्व है, दुख रूप है, दुख का कारण है ना। चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो, बेड़ी ही है, बंधेगा ही, छूटेगा तो नहीं। इसलिए बार बार में शुभ भाव में खड़ा रह जाता है, खड़ा कहाँ रहे आके है। इसलिए शुभ भाव में खड़ा है, आत्मा का ही करने जैसा है। देखो उसका विचार क्या चल रहा है, विचार आत्मा का चल रहा है, करने जैसा यही है। शुभ भाव में सर्वस्व नहीं मानता है, एक नहीं मानता है ना। फिर भी अभी भेद ज्ञान नहीं होने से आत्मा का ही करने जैसा है। ये शुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ, मेरा विचारों में है कि मेरा स्वभाव तो ये आनंद कंद रस कंद परमात्मा है। इस विकल्पात्मक परिणति में सुख नहीं है। आत्मा का चिंतन मनन चले, उस परिणति में सुख नहीं है। मैं सुख स्वरूपी हूँ, मैं आनंद स्वरूपी हूँ। मैं मतलब अपने में सर्वस्व स्थापित करता है कि पर्याय में रागादिक होते हुए भी मैं ये रूप नहीं होता, ये मेरे लिए हे है। ऐसा उसके बराबर विकल्पात्मक परिणति में भी सुख नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है उसी में सुख है। आहा, निर्विकल्प स्वरूप जो आत्मा है उसी में सुख है। और इसी समय अगर ये आ जावे कि ये निर्विकल्प स्वरूप आत्मा है, सो तो मैं ही हूँ, तो इस सुख का कंद, आनंद का रस कंद ये रहा मैं। इतना आते इसको ज्ञान हो, क्या अनुभूति हो जाती है। आत्मा सुख स्वरूपी है, आत्मा आनंद स्वरूपी है, ऐसा नहीं है। ये सुख का सागर में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अंदर के अंदर गुलाट मार के आए तो उसी समय में जो प्रद्रव्य राग के प्रति की एकत्व बुद्धि टूट गए और स्वभाव सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर लेता है। शुभ भाव को ये मानता है, शुभ भाव में सर्वस्व नहीं मानता है ना। लेकिन फिर भी जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक वहीं खड़ा रह जाता है, एकत्व बुद्धि हो जाती है। और जब ये पता चला है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरे में नहीं है ये, मेरी एकत्व बुद्धि तो अपने ज्ञायक से कभी हट ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ है। तो ऐसा ऐसा अंदर से उल्लास आह्लाद, ये देखो मैं, मेरे में मैंने कभी आज तक किसी से एकत्व बुद्धि की नहीं, क्योंकि मेरी एकत्व बुद्धि स्व से कभी छूटती नहीं है। यह एक भगवान आत्मा त्रिकाली परमात्मा ये मैं हूँ, तो मैं तो अभी अपनी जगह से कहीं खिसकता नहीं हूँ, तो मेरी कहीं होती नहीं है। तो ऐसा गुलाट मारे ना, भेद ज्ञान विचारों तक रहे, विचारों से आगे बढ़ के गुलाट मारे ना कि ओहो हो मुझे भेद ज्ञान करना थोड़ी है, मैं तो पहले से ही भिन्न हूँ, पृथक हूँ। ये पृथक हूँ, ये मैं हूँ गायक, ऐसा ज्ञान होते ही परद्रव्य के प्रति भेद ज्ञान होता है। शुभ भाव कष्ट रूप दुख रूप लगता है, आकुलता स्वरूप लगता है। उसको खबर पड़ जाती है कि ओहो हो मेरे स्वभाव में तो आनंद सुख शांति बरस रही थी, ये शुभ भाव तो बीच में रोड़ा लगता है, अटकन लगता है, अपना नहीं होते हुए भी ऐसी रुचि रखता है। तथापि कार्य में एकत्व बुद्धि होती है। क्यों क्यों इसमें बताया कि जैसा वस्तु है वैसा बताया है कि जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक एकत्व बुद्धि में तो खड़ा है, बनाई विचारों में कर रहा है लेकिन एकत्व बुद्धि में तो खड़ा है। विचार में हो, निर्णय में हो, परंतु उसकी परिणति पृथक नहीं हुई है। जो कुछ समझते नहीं है वे एकत्व बुद्धि से शुभ भाव में सर्वस्व मानते हैं। जो यहाँ तक मुमुक्षु की भूमिका तक नहीं आते हैं वो तो इन भावों में सर्वस्व मान लेते हैं कि अभी तो हम श्रावक है, गृहस्थी है, तो हमारे तो इतना ही करने लायक है, सुबह उठ के दो चार घंटा मंदिर में पूजा पाठ सब करके आ जाओ, बस हो गया धर्म, अब दूसरे दिन फिर चलेंगे अपन। वो तो ऐसा ही मानते हैं।
लेकिन मुमुक्षु की भूमिका तो बहुत आगे आगे है, आगे आगे है। अंदर में एक निर्णय, अंदर विचारों में तो आगे है, निर्णय क्या आया है, लेकिन जो दो फाड़ होना चाहिए ना, जो अनुभूति, जो भेद ज्ञान, वो नहीं हुआ है, इसलिए वो शुभ भाव में एकत्व बुद्धि हो जाती है। बोले एकत्व बुद्धि से शुभ भाव में सर्वस्व मानते हैं, उनकी मान्यता ही जुदी है, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है। उनकी तो विचार पूर्वक भी मान्यता बराबर नहीं है। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। लगने एक तरफ लगे तो अवकाश ही अवकाश है, क्योंकि उसको तो अपना ज्ञायक परमात्मा भा गया है ना, तो उसको कोई भेद ज्ञान करके, मतलब पर्याय पे दृष्टि नहीं है कि मुझे पर्याय में भेद ज्ञान करना है, पर्याय से एकत्व बुद्धि तोड़नी है, ऐसा नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा उसका एकत्व बुद्धि ज्ञायक में हो जाती है, अपने स्वभाव में एकत्व बुद्धि हो जाती है, इसलिए पर्याय में से विमुख और स्वभाव के सन्मुख। तो दोनों की, तीनों की बात बताइए कि जिसको मुमुक्षु की भूमिका में नहीं आया, उसको तो अभी विचारों में भी नहीं आया, वो तो है ना, वेद ज्ञान के विचारों में भी नहीं आया, उसकी तो बात ही अलग है। और जो वेद ज्ञान के विचारों में आया है, जो मुमुक्षु की भूमिका में आया है, स्वाध्याय करता है, पठन चिंतन मनन करता है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता है, शुभ भाव में सर्वस्व नहीं मानता, हे मानता है, धर्म बुद्धि नहीं करता है, किंतु बताए हैं कि वो शुभ भाव में कैसा खड़ा रहता है, कि नहीं चाहते हुए भी शुभ भाव में अभी एकत्व बुद्धि हो रही है। अब ये पर्यायगत योग्यता है। अब ये इधर इधर स्वभाव की, जैसे जितनी स्वभाव की धुन लगे, जितनी स्वभाव का अहम बना आवे, तो उधर से हटके इधर आ जाएगा, है ना। ये तो पुरुषार्थ की बात है। ये तो ऐसे, इसमें एक बात है कि इसमें तत्समय की योग्यता पे नहीं छोड़ना, कि तत्समय की योग्यता में जब होएगा, जब होएगा, वो पर्याय की सतपना, स्वतंत्रपना बताया है कि तत्समय की योग्यता। ये हमारा पुरुषार्थ तो ये है कि तू धुन लगा, तो बुद्धि पूर्वक धुन लगा कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण नहीं हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं कि मुझे प्रकट करना है, तू धुन इधर की लगा। पर्याय में जब होएगा, जब हो जाएगा, वो बात अलग है। वो उधर के सतपना, स्वतंत्रपना दिखाया है, पर्याय की कर्ता बुद्धि छुड़ाई है। पर्याय में एकत्व कब छूटे, लेकिन कि पर्याय में एकत्व जब छूटे कि मैं तो ये रहा, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इधर पलट के स्वभाव की धुन लगे, तो स्वभाव में एकत्व और पर्याय से परत्व हो जाता है, रागादिक भावों से परत्व हो जाता है। तो इसलिए शुभ भाव भी राग है ना, तो राग में परत्व बना हो गया, मैं नहीं, मेरा नहीं। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। लगन लगावे तो आगे बढ़ने का अवकाश है, ये बात है। अगर लगने लगे तो भैया बहुत अवकाश है। अवकाश क्या है, करना ही नहीं है कुछ भी, आप स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान। आत्म अनुभव कीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो, जन्म जरा अरु मरण नाश के, जन्म जरा अरु मरण नाश के, अनंत काल लो जीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो, देव धर्म गुरु की श्रद्धा करी, गुरु आदि तज दीजे हो, छऊ तरव नव तत्व परख के, चेतन सार गहीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो, दरव परम नो परम भिन्न करी, सूक्ष्म दृष्टि धरि दीजे हो, भाव कर्म ते भिन्न जान के, ओहो रागादिक भाव से भिन्न जान, भाव कर्म ते भिन्न जान के,
बुद्धि विलास न मरीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो। आप जाने सो अनुभव, आप जाने सो अनुभव, ध्यानत शिव का दीजे हो। और उपाय बन्यो नहीं बनी, और कोई उपाय ना आज तक हुआ है न होने वाला है। और उपाय बन्यो नहीं बनी है, करे सो दक्ष कहीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो, आत्म अनुभव कीजे हो। ये बोला भैया तू और सारा उपाय सब है, वो उपाय सब व्यर्थ है। एक आत्मा अनुभव का प्रयत्न करना, एक मैं गायक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं स्वयं हूँ, मुझे होना नहीं है, हूँ मैं, मुक्त स्वरूप ही हूँ मैं, प्रथम से ही मुक्त हूँ मैं। ऐसा अपने चैतन्य भाव में आनंद विलास करना, आनंद से अपने परिणामों के इसमें इसमें रमाना, अपनी परिणति को यहाँ आनंदित रखना, ये मार्ग है। खुश खुश रहना, बोला खुश खुश भगवान, खुश खुश रहो। क्यों दुखी होते हो? बाबूजी बोलते हैं ज्ञान को स्वस्थ रखो, ज्ञान को कष्ट मत देखो, ज्ञान को खुश रखो, ज्ञान को कठिन विषय में उलझाओ मत। ज्ञान को, ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा की प्रसिद्धि करता है, इसलिए खुश रहो बस कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं, ये देखो हाजिर हजूर विद्यमान, ये देखो मेरी प्रत्यक्षता, मेरी ही तो प्रत्यक्षता है। जहां से देखो, जहां से ऊपर से लेके आप नीचे तक कहीं भी आप हाथ लगाओ तो बोले अरे ये तो देह है, अरे ये तो स्पर्श इंद्रिय है, अरे ये तो इंद्रिय ज्ञान है। भैया देह में, इंद्रिय में और स्पर्श जो पुद्गल का गुण है उनमें ज्ञान है ही नहीं। जो बतावे सो आत्मा, जो जाने सो आत्मा है, जो, क्योंकि ये मुझ में ही ज्ञान है, वो ही बता सकता है, कौन बताएगा बताओ। यहाँ से थोड़ा बाल खींचे तो कोई है अंदर बैठा वो बताता ना। अभी मुर्दा रहे तो मुर्दा को तो जला देते हैं, वो कहाँ बताता है, नहीं बताता है। तो अंदर बताने वाला ये चेतना, ये ज्ञानानंद का सागर, ये रहा मैं बैठा हूँ। तो ये इधर इधर पकड़ के रहा, मेरे दुख गया मेरे, तो ये राग खड़ा कर लेता है, राग में एकत्व बुद्धि करके और दुखी हो जाता है। जबकि यहाँ जीता जागता परमात्मा भगवान आत्मा विराजमान, बोलता मैं हूं ना, यहाँ किसने बताया, इनको जड़ को तो पता नहीं था। ये चेतन जागता जीव यहाँ मैं बैठा हूँ तो पता चला ना। तो अभी देखो उसी समय अनुभव कर सकता है, इसी समय अनुभव कर सकता है। उसने गायक जी ना, गायक जी ने ये भाई श्री लालचंद भाई का ये जो बताया ना, थोड़े जो उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बताया, उसमें इतना बढ़िया बताया कि भाई को पूछा गया कि भाई आपको, हमें तो ये सामने खंबा नहीं दिख रहा है। बोले हमें तो ज्ञान दिख रहा है। भाई बोले नहीं, हमें तो खंबा ही दिख रहा है। तो उन्होंने उस समय तो बोला कि नहीं, हमें तो खंबा ही दिख रहा है, सामने दिख रहा है। मैं सामने आंख से देख रहा हूँ। फिर वो विचार कोटि में चढ़ गए कि ये बोल रहे हैं हमें ज्ञान दिख रहा है, मुझे खंबा दिख रहा है, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने अंदर विचारों में चढ़ गए। फिर उनको खबर अंदर पड़ने लगी कि ये जो खंबे को जानने वाला भी ज्ञान है ना, खंबा थोड़ी ज्ञान कराता है, खंबे में ज्ञान थोड़ी है। ऐसे उनकी भेद ज्ञान की धारा जो पलटी, तो ऐसे पलटते 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 उनको अंदर से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान में ही परिणमन है, मेरे यहाँ ज्ञान है, यहाँ जानने में आता है। बाहर वस्तु पड़ी है तो ज्ञान बाहर थोड़ी जाता है, या वस्तु अंदर थोड़ी आती है। ये जानना मेरा स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें जो जानने में आता है वो ज्ञान में ही परिणमन है। इतना खबर पड़ते ही उनका इतनी अंदर से गहराई में पहुंच गए, तो भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति करके जब भिन्न ही है तो भिन्न को भिन्न जान लिया, तो तब उनको पता चला कि अरे मुझे तो मेरा ज्ञान ही जानने में आता है। देखो ज्ञानी हो गए, बोलो है।
जब जब क्योंकि ज्ञान अंदर से आता है। वो सामने वाले ने कहा कि नहीं ज्ञान जानने में आता है, तो बोले नहीं खंबा जानने में आता है। क्योंकि अपने अंदर से बात समझ में आवे तो प्रतीति में आवे तब पता चलता है। तो जब उनका अंदर से मंथन चला, अंदर से तो अंदर से माल निकला है कि अरे जानना जनाए छे खरेखर पर जान तो नती। फिर तो इसकी धुन लगी, फिर तो उनका एक खास टॉपिक हो गया है। भाई श्री ने अपने जीवन भर में इसको मुख्य रखा कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा जाननार छे करनार નથી, जाननार जनाय छे खरेखर पर जना तो નથી। मतलब ये इतना रुच गया, इसके पीछे पड़ गए, वेद ज्ञान किया, आत्मानुभूति की, तो अंदर से इतना आला सुख मिला। तो इसके बाद में सब जीवों को ये माल परोसा, सब जीवों को ये माल परोसा कि अरे भाई तुझे क्या दिख रहा है, कि बोले आंख से नहीं दिखता है, बोले ज्ञान से दिखता है। आंख से दिखता है वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। ज्ञान से दिखता है तो ज्ञान से तो ज्ञायक दिखता है, ज्ञान से तो मैं स्वयं अनुभव में आता हूँ। मैं स्वयं चैतन्य चमत्कार, जहाँ ज्ञान का भंडार भरा है, जहाँ से ज्ञान प्रस्फुटित होता है, वो ज्ञानमयी परमात्मा में हूँ। सब समय में सब जीव को सदा काल अपना जाननार ही जानने में आता है, खरेखर पर जानने में नहीं आता। इस बात की अनुभूति तो पूर्वक उन्होंने जाना, प्रसिद्धि की, तो पूरे जगत को प्रसिद्धि कर दी कि भाई इस तरह से जानो तुम आत्मा को, इस तरह से जानो। शुभ भाव जो आते हैं तो शुभ भाव ज्ञान में प्रवेश नहीं पाते। अज्ञानी बोलता है शुभ भाव में खड़ा रह जाता है, एकत्व बुद्धि कर लेता है। और ज्ञानी के भी शुभ भाव आते हैं, उसके एकत्व बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञानी ज्ञायक में खड़ा हो गया, ज्ञानी को ज्ञायक में हूँ ऐसा रुच गया, और अभी उनको भेद ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए शुभ भाव को ये तो मानता है, शुभ भाव में अपनापन तो नहीं मानता है, लेकिन अभी कहाँ खड़ा रहेगा है। इसलिए ये बात चली कि मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया है, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। देखो जो निर्णय करे वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने को तो सीधे दृष्टांत पता चल रहा है, बहन श्री के, बहन के, भाई श्री के सामने दृष्टांत आ रहे हैं ना। एक किस तरह से भाई श्री का एक बताया है कि किस तरह से वो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के और स्वाध्याय में जाने लगे। किसी ने कहा तो बोलो इतनी लगनी अंदर से, इतनी अपना मतलब अपनी वस्तु को प्राप्त करने की इतनी धकस अंदर से। ओ जब आत्मा हूं तो आत्मा रूप अनुभव करूँ ना, जड़ रूप अनुभव क्यों करूं? जिसके अनुभव से कष्ट कष्ट है और अपना अनुभव से आनंद ही आनंद है। ऐसा ज्ञानियों के जीवनी देखो, ज्ञानियों का दिशा देखो। तो बोले कि मुमुक्षु की भूमिका में मुमुक्षु का भी विचार एकदम बराबर है। अब बोले इससे थोड़ा आगे बढ़े तो, है ना, आके सीधा शुभ भाव में खड़ा हो जाता है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़े का मतलब है कि मैं नहीं हुए, मैं तो गायक हूँ, शुभ भाव आया तो आ गया। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा, जाने सो जानन हारा, जानने सो जानन हारा। बस ये इस तरह से जान ले कि शुभ अशुभ भाव आते जाते हैं, लेकिन मैं तो स्थिर सत्ता रूप टिका हुआ परमात्मा ये मैं हूँ। तो फिर आए जाए उससे क्या लेना देना। जो एक अपने गायक के अड्डे पे जम जाता है, खड़ा हो जाता है, एक श्रद्धा मान्यता बदलने में इतना बड़ा काम हो गया कि वो यहाँ जम गया, रम गया कि यही मैं हूँ, मैं ये हूँ बस। अब जो बोले शुभ भाव आए, जो कि शुभ भाव को पूछो, शुभ भाव से परिचय लो कि आप कौन हो, कहाँ से आए। तो अपना परिचय आश्रय तत्व के रूप में देगा, आपको जीव तत्व के रूप में नहीं देगा। ईमानदार आप पूछो तो सही है, आश्रय तत्व के रूप में देगा, जीव तत्व के रूप में नहीं देगा। तो इसलिए बोले कि बस इतना निर्णय करना है प्रभु, इतना निर्णय करना है, अपनी बैठक बदलना है कि मैं ये चैतन्य हूँ। शुभ भाव भिन्न है, भिन्न है करके भी शुभ भाव में खड़ा रह जाता है। ये शुभ भाव मेरे से भिन्न है, शुभ भाव ही है, करने लायक नहीं है।
अरे मेरे में है कहाँ शुभ भाव, है ही नहीं ना, मैं तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, ये चांस ही नहीं है यहाँ आने जाने का। शुभ भाव जहाँ है वहां है, वो परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से होते हैं, अपने क्रमबद्ध से होते हैं, क्षणिक चक्रवर्ती है, कोई विश्व में उसको बदलने में समर्थ नहीं है। जब इतनी ताकत अंदर आ जाती है तो शुभ भाव से भिन्न हो जाता है कि शुभ भाव आए नहीं आवे, जो आवे सो आवे, लेकिन मैं तो ये गायब भाव हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसी लगनी लग जाती है, ऐसी धुन लग जाती है, सब समय एक स्वभाव की घटाई चलने लगती है। उदय से दृष्टान देते थे ना लेंडी पीपड़ का, कि बोले रंग की काली कद की छोटी, लेकिन अभी ऐसे तो उसमें तिखास नहीं लगती, जब मैं उसको घसने बैठो तो 64 पूरी तिखास निकलती है उसमें, ऐसी तिखास निकलती है। तो जब ये मैं भगवान हूँ इसकी गुटाई चले कि मैं प्रभु, मैं परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, इसमें कष्ट थोड़ी है, आनंद है। आपको कोई भगवान बोले तो कष्ट है क्या? इतना आनंद है कि मैं भगवान हूँ, ऐसे आह्लाद आए ना कि क्या बात है, मैं भगवान हूँ। तो ऐसा जिसकी धुन रटन धकस लगे, एक तरफा एकदम रुचि एक तरफी लगे ना, तो वो शुभ भाव में फिर होते हुए भी उसकी बैठक बड़ी बदल जाती है, खड़ा नहीं रहता उस भाव में, उस भाव में अपनापन नहीं करता, अपनापन टूट गया, बस आश्रमों से वेद ज्ञान हो गया। आहा, जो जो विज्ञान गण होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है ना। तो यहाँ विज्ञान घन परमात्मा में जैसे जैसे घन घनपना, टिकाऊपना, गहराई पना आती जाती है, वैसे वैसे रागादिक भावों से भिन्नता एक बार में हो जाती है, कोई बार बार में भिन्नता नहीं करनी थी। ज्ञानी को विकल्प करके भिन्नता कभी नहीं करनी पड़ती, ये शुभ भाव आया है ये मेरे से भिन्न है, मैं तो ज्ञायक हूँ, कभी नहीं करनी पड़ती। उसका तो ज्ञायक पे दृष्टि, उसका मुख ज्ञायक पे आ गया है, दृष्टि यहाँ आ गई है, परिणति निरंतर स्वभाव का स्वसंवेदन करती हुई बरत रही है। तो उसको तो शुभ भाव आते हैं, आते हैं कमजोरी से आते हैं, उतना जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर द्रव्य के कारण नहीं आते हैं, पर्यायगत योग्यता और कमजोरी इधर की है, सब जानते हुए भी अपने स्वभाव में नहीं मिलाते हैं। मैं नहीं हुआ है स्वरूप, मेरे में नहीं है, मैं तो यह भिन्न, मैं तो सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा हूँ ना, हा हा, मेरे मेरे यहाँ से तो सिद्ध 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 शुद्ध पर्याय निकलेगी। मेरे सन्मुख जो अपने को अपनापन करेगा, यहाँ से शुद्ध शुद्ध सिद्ध पर्याय निकलेगी, यहाँ से तो केवल ज्ञान आएगा भैया, यहाँ से तो आनंद सुख आएगा, यहाँ से दुख की कणिका नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ जो चीज नहीं है वो कहाँ से आएगी बताओ? सूर्य है तो सूर्य में से अंधेरा कैसे लाओगे बताओ? और सूर्य निकलने के बाद अंधेरा रहेगा कहाँ से? दोनों बात है कि सूर्य हमेशा प्रकाशवान ही होता है, तो स्वभाव उसका, और सूर्य की किरण निकलेगी, जहाँ सूर्य है वहां अंधेरा कैसे लाओगे आप? है ही नहीं अंधेरा, हो ही नहीं सकता अंधेरा। तो वैसे ये चैतन्य सूर्य है, ये ज्ञान का घनपिंड है, ये आनंद का रसकंद, ये जो जलहल ज्योति जिसको कहते हैं, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो यहाँ राग का अंधेरा कहाँ से लाएगा? यहाँ राग का अंधेरा नहीं है, यहाँ कष्ट नहीं है, नहीं है यहाँ, अरे नहीं है गरीबाई, मत भोग तू गरीबाई, तू तो यहाँ, तू तो चैतन्य चैतन्य चक्रवर्ती है, तू तो चैतन्य बादशाह है, तू तो परमानंद का नाथ है, बना बनाया भगवान है, सहज शांत रूप से रहा हुआ, अपने आनंद कंद रस से भरा हुआ ये परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार होते ही तो परिणाम परिणमने वाला परिणम गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया, परिणाम में आनंद सुख प्रकट गया। उस काल में भी मैं तो यूं का यूं रहा, मैं परिणाम में नहीं आया, मैं तो यूं का यूं रहा मेरे में तो कुछ आया न गया। इतनी आनंद की बात है कि जहाँ कुछ करना ही नहीं है, जहाँ होना नहीं है, करना नहीं है, हूँ पने लेना है बस। मैं ये हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं एक समय जितना हूँ ही नहीं। अब एक समय के पर्याय में शुभ भाव आवे चाहे अशुभ भाव आवे, अब मुमुक्षु की भूमिका में अशुभ भाव को तो खड़ा ही नहीं किया,
शुभ भाव आते हुए भी उन भावों में एकत्व बुद्धि हो जाती है, क्योंकि भेद ज्ञान नहीं हुआ है। और ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से कारण उसकी एकत्व बुद्धि अपने ज्ञायक में हो गई है, तो वो तो अपने को सब समय ज्ञायक वेदन करता है, सब समय। बोले नींद में कि हाँ। फिर एक प्रश्न हो सकता है कि फिर ज्ञानी को जैसे आवाज देवे तो उस आवाज से बोलता क्यों है, कि राग है ना अभी राग बोलता है ज्ञान तो वेद ज्ञान करता है, राग बोलता है, राग तो अभी पड़ी है। भाई जगत का व्यवहार चलाने के लिए राग है, अभी क्या करो आप, पूर्ण वितरागता नहीं हुए तब तक ये राग बोलता है, ज्ञान तो भेद ज्ञान करता है। श्रद्धा तो मानती नहीं है, श्रद्धा तो जिस नाम से पुकारे वो नाम अपना मानती नहीं है कि उसने अपना नाम भगवान आत्मा रख लिया है। तो जब भगवान आत्मा आवे तो उछलती है वो, ये मेरी बात आई है, ये मेरी बात आई है। और जब कोई और बात आवे तो शांत पड़े गया, एक गड्ढा डाल के बैठी रहती है। ज्ञान में भेद ज्ञान चलता है बराबर। राग चारित्र गुण की पर्याय में अस्थिरता है, राग है तो बोले राग बोलता है, मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो अनबोला हूँ बाबूजी बोलते हैं ये तो मौनी बाबा है। इसका परिचय तो पर्याय देती है। मतलब पर्याय को रखा किस लिए है कि मात्र अपना परिचय वो ज्ञायक रूप देवे, स्वभाव रूप अपना परिचय देवे, इसलिए उसको रखा है। बोले ये तो बोलता नहीं है, अनबोला है। स्वभाव ज्ञायक तो है, परिणामी है ना, कुछ बोलता नहीं है। तो पर्याय इस रूप परिचय देवे कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ। बोले इसलिए पर्याय को रखा है। रखा किस लिए है? तो इसलिए करने लायक इतना ही है भाई। देखो मुमुक्षु की भूमिका में आने के बाद भी कहीं मुमुक्षु की भूमिका तक ही आयु पूरी नहीं हो जाए। ऐसे मान के शांति कर लेवे कि हमें तो सब समझ में आ गया, अब पर्यायगत योग्यता होएगी जब हो जाएगी, उसमें क्या है। नहीं, पक्का करने का यही धुन, यही रस, यही कि मुझे पर्याय की तरफ झांकना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है पर्याय में क्या हो रहा है। जब उसका सतपना समझ में आ गया तो अपने स्वभाव की घुटाई एक चलनी चाहिए। मैं ये हूँ बस, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। मेरे में नहीं है राग द्वेष मोह, जहाँ परिणमन ही नहीं है, है ना, वहां शुद्ध शुद्ध की बात ही नहीं है। मैं तो ज्ञान का घनपिंड रस रस कंद परमात्मा हूँ। इतना इतना वैभववान हूँ कि अनंत काल तक आनंद सुख पर्याय लुटती रहे, पीती रहे, आनंद करती रहे, तो भी मेरे में से एक कणी का कम नहीं होगी, जरा भी कम नहीं होने वाला। ऐसा मैं भरचक परमात्मा में हूँ। बताओ, अभी लौकिक में तो किसी को बोले कि तुमको एक ऐसी फैक्ट्री देते हैं जिसमें हर 1 मिनट के अंदर में एक, मतलब 10 तोला सोना, हर 1 मिनट में 10 तोला सोना, हर 1 मिनट में 10 तोला सोना। तो अभी वो किसी को 10 तोला सोना देने में उसको कोई तकलीफ होगी क्या? कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये रहा वापस, ये रहा वापस, ये देखो हमारा हाथ कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि निरंतर निरंतर निकलता है ना जहां से। तो मैं तो वो ज्ञानानंद की फैक्ट्री हूँ जहां से एक बार यहाँ मैपना आए, अपनी दृष्टि इधर आ जाए, तो यहाँ तो जो आनंद सुख माल भरा वो निरंतर निकलता रहेगा, कोई कमी नहीं आने वाली है। लौकिक फैक्ट्रियां तो फेल हो सकती है, कारखाने बंद हो सकते हैं, भूकंप आके जो मतलब मान लो सोने का कोई पहाड़ हो, गुफा हो, वो टूट फूट सकते हैं। लेकिन ये ज्ञायक परमात्मा एक ऐसा स्तंभ हूँ, ऐसा ऐसा परिपूर्ण ज्ञायक हूँ कि यहाँ कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला है। कोई काल आ जाओ, कोई भी अवस्थाएं बदल जाओ, लेकिन मैं जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ, यहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं है, यहाँ किसी की आवाजावी नहीं है। आहा, अभेद्य किला हूँ जिसको कोई भेद नहीं सकता। ऐसा ऐसा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा मुमुक्षु की भूमिका से आगे इतना सा आगे बढ़ जाए ना कि मैं ये हूँ, शुभ भाव में हूँ ही नहीं। शुभ भाव आए तो आए, लेकिन मैं शुभ भाव जितना नहीं हूँ, मैं तो ये परमात्मा हूँ। तो जब इधर की लगनी, इधर की धुन, इधर की सवार, ओ हो, अपने गायक के रथ पे सवार चला रहे, मैं तो गायक प्रिया से मिलने चला रे। परंती बोली है मैं तो अपने गायक के रथ पे सवार होके चला बस।
अब मेरा तो और कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, एक ही ठिकाना है बस कि मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं भगवान आत्मा। इस तरह से ही मतलब इस तरह की लगनी लगाए ना बोले। मुमुक्षु ने विचार पूर्वक निर्णय किया, इसलिए आगे बढ़ने का अवकाश है। लगन लगावे तो आगे बढ़ने का अवकाश है। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव है शरण, चेतन प्यारे। बोले ध्रुव की लगन लगे, बस ध्रुव ही एक शरण है। ये चेतन, ये तुम्हारा आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा तू स्वयं ही है। ऐसा जब अंदर से परिणति नाचने लगती है तो मुमुक्षु की भूमिका पार करके वो परिणति स्वयं अपने को ज्ञान को वेदन करके आनंद 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 का भोग अनंत काल तक करे, ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार, वंदना शत बार। ना द्वादशांग जिनवाणी वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। कुंकुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, ऐसे आचार्य, समस्त आचार्य भगवंतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर से कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो।